आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या देकर गई और क्या लेकर गई। इससे बड़ी बेइज्जती तुम्हारी क्या होगी कि जिस हिंदुस्तान से तुम लड़ने का सपना सोच रहे थे, जिस हिंदुस्तान से तुम सोच रहे थे कि हिंदुस्तान को फारिग कर देंगे, हरा देंगे, वो हिंदुस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेल रहा है दुबई में। मैंने आज तक गंदे जोक्स तो बहुत सुने, मगर किसी गंदे मुल्क को जोक बनते पहली बार देख रहा हूं। ये कितनी बड़ी हमारे लिए एक शेमफुल बात है कि फाइनल पाकिस्तान में नहीं हो रहा, इंडिया की वजह से फाइनल दुबई में हो रहा है, होस्ट हम कर रहे हैं। तो मातम पड़ा हुआ है, पिट्टन पड़ा हुआ है, रो रहे हैं पाकिस्तानी। ऑब्वियसली रोने ही है कि भाई असीते निकल गए। और अब तुम्हारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग आएंगे दुबई में, उनको भी बुला दिया हमने यहाँ पे। आओ बेटा तुम यहाँ पे। 25 की चैंपियन ट्रॉफी एक भयानक ख्वाब से ज्यादा था, मुझे जो लगता है। फाइनेंशियली बिगेस्ट लॉस हुआ है ये क्रिकेट की हिस्ट्री का। पाकिस्तानी मीडिया और कुछ पाकिस्तानी लोग बड़े जो आप भड़के हुए हैं इंडिया के ऊपर और बीसीसीआई के ऊपर। वेरी ऑनेस्टली आप भी दुआ कीजिएगा, मैं भी दुआ करूंगा कि इंडिया ना जीते। बड़ी बेइज्जती होनी है, बड़ी बेइज्जती होनी है। उन्होंने कहना है कि इनसे हमने मैच भी लिए, सारा कुछ लिया, स्टेडियम भी लिए इनसे, और कप भी ले लिया, चैंपियन ट्रॉफी का कप भी ले लिया। तो ये हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी का सोना नहीं है, 4 दिन मुसलसल इबादत करनी है। आप क्या समझ रहे हैं, लोग पागल हुए जा रहे हैं, लोग क्रेजी हो गए हैं। 25,000 टिकट्स अब तक सेल हो चुके हैं। जो यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसके इंटरेस्ट भी जीत लिए हैं। वो किस तरह कि उनको बताया, देखो हम तो आपको करोड़ों रुपए का मुनाफा देते हैं, देखो ये जो तुम्हारे यहाँ क्रिकेट स्टेडियम है ये हमारी वजह से आबाद है, देखो हमारे लोग जो दुबई के अंदर है वो आपका मैच देखने आते हैं। सो इंडियंस जो है वो यूएई को उसके ऊपर एहसान चढ़ाते हैं। तो मुकाबला बराबर का होगा, बट इंडिया को एज जरूर है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत से पंगा लेने चले पाकिस्तान की भारत ने बैंड बजा दी है, जिसके बाद पाकिस्तान में चीख पुकार मची हुई है। जी हां दोस्तों, फाइनल मैच दुबई में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 9 मार्च को होना है, जिसमें भारत की जीत भी होना निश्चित है। पर चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने वाला पाकिस्तान आंसू बहा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत ने पूरे पाकिस्तान को दुनिया भर के सामने नंगा कर दिया है। पाकिस्तान की मेजबानी में मैच हो रहा है और हमें ही मैच से बाहर कर दिया है। हमें याद दिला दिया है कि हम कितने गंदे देश हैं। अपनी मेजबानी में खेली जा रही चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीतना तो छोड़ो, ट्रॉफी का फाइनल भी पाकिस्तान में नहीं करा पा रहे हैं। दोस्तों, यही नहीं, पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के नाम पर भारत ने हमें कंगाल भिखारी बना दिया है। हमारे यहाँ 1,000 टिकट भी सेल आउट नहीं हुआ। दुबई में 25,000 टिकट फाइनल मैच के बिक गए हैं और पूरा का पूरा स्टेडियम फुल हो चुका है। भारत ने हमें हमारी औकात दिखा दी है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है। ऑल टिकट्स ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल इन दुबई सोल्ड आउट, ऑलरेडी सोल्ड आउट। 25,000 टिकट्स सोल्ड आउट। ये जो 25,000 टिकट्स हैं ये 9 मिलियन दिरहम में फरोख्त हुए हैं। यूएई के, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो दिरहम है उसमें 9 मिलियन दिरहम्स के चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स सेल हो चुके हैं, बिक गए हैं। ये बिक गई है गवर्नमेंट नहीं, ये बिक गए हैं टिकट्स। अब आप इससे अंदाजा कर लें कि कितना क्रेज है, कितना क्रेज है इस वक्त। लोग देखें आप, वो तो ठीक बात है, दुनिया की 2 दी बेस्ट टीम्स इस वक्त खेलेंगी, लेकिन जो इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस हैं वो पूरी दुनिया में हैं। पाकिस्तानी फैन है भाई, विराट के तो इतने फैंस हैं पाकिस्तान में कि बहुत ज्यादा, वहां पर दुबई में लाखों में हो सकता है लाखों में तो नहीं हो सकता, लेकिन हजारों में ऐसे फैंस और पाकिस्तानी जो ये मैच देखने जाएंगे, वो विराट का कोई फैन होगा, कोई रोहित शर्मा को फैन होगा, इंडियन क्रिकेट टीम के फैन होंगे, ये सब जाएंगे देखने। उसमें बहुत सारे लोग पाकिस्तानी भी होंगे। ऐसा ही है। अफगानिस्तान किसको सपोर्ट कर रहा है पता है आपको? अफगानिस्तान सपोर्ट कर रहा है इंडिया को, भारत को सपोर्ट कर रहा है। वैसे इसमें कोई हैरानी की बात तो नहीं है जी। अब मैं आपको इसमें एक और बात बताऊं सर, ये जो है ना, वैसे तो मातम पड़ा हुआ है, पिट्टन पड़ा हुआ है, रो रहे हैं पाकिस्तानी। ऑब्वियसली रोने ही है कि भाई असीते निकल गए। एक तो निकल गए, ऊपर से ये कि भाई आप ये देखिए कि सिंगल विक्ट्री के बगैर निकल गए, इतने पहले निकल गए, और जो फाइनल होना था वो भी नहीं हुआ पाकिस्तान में। कितनी मतलब सोने पर सुहागा। तो वो जो पिट्टन, माफ़ी चाहती हूँ, ये देखें, हाँ, वो पिट्टन की जब हम बात करेंगे तो यही होगा ना। तो बात ये है
कि जो हमने आपको बताया था शाहिद अफरीदी ने क्या कहा कि जी ये तो इस वजह से जीत गई, अंदाज़ा करें आप। और फिर किसी ने ये कह दिया जी इनको पैम्परिंग की जा रही है इसलिए जीत गए, किसी ने कहा जी पिच की वजह से जीत गए, किसी ने कहा जी ये मौसम बड़ा अच्छा था, किसी ने कहा जी वो खाते पीते बड़ा अच्छा है। हमारे तो बिल्कुल नहीं खाते हैं ना, हमारे तो बेचारे फाके करते हैं क्रिकेटर्स, खाने को कुछ नहीं मिलता, मतलब भूखे मरते हैं वो तो। जाहिर है IMF के पास जो कंट्री है उसके क्रिकेटर्स भूखा ही मरेंगे ना। कुछ अकल को हाथ मारे, जितने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स कमाता है ना वो सोच से बाहर बात है। तो ये उल्टा हो चुका ना हालात, तो वो बहुत पैसा कमाते हैं और खाते इतने ज़्यादा हैं कि खाने की वजह से तो हारे हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ। खा खा के वजन इतना किया हुआ है कि हद हो गई है, और देख लें हार गए। विराट कोहली, किंग कोहली की फिटनेस के चर्चे हैं उसके 36 इयर्स की एज में। उसकी जरा डाइट देखें, कभी मैंने कई प्रोग्राम्स देखे उसके अंदर उसकी डाइट बताइए कैसी डाइट खाता है। एनीवेज, अब सोचिए कि वो इतना पैसा लगा कर हमने स्टेडियम बनाए, इतनी सीट्स लगाई गई, इतनी घास लगाई गई और पता नहीं क्या क्या डेकोरेशन की गई, और उसके बाद हुआ क्या, सबसे पहले तो हमारी अपनी टीम बाहर हो गई। ठीक है, इतना गंदा खेले सर। वैसे सर या मैंने कहीं पढ़ा था, कोई बता रहा था, देखा भी था थोड़ा सा, कि आप लोग ले गए थे उनको ट्रेनिंग देने के लिए। जी हाँ, वो फोटोज आई थी ना, वो फौज ऊपर सर पे उठाकर हमारे जो खिलाड़ी थे सर, वो स्पोर्ट्स वाले सर, ये क्रिकेटर्स जो है ये सर पे चीजें उठा उठा के सर नहीं जा रहे थे। अगर आपको याद नहीं पड़ता तो सोचिए याद। खैर, अगर किसी को याद नहीं आ रहा तो मैं जरा फोटो भी दिखा देती हूँ ना। ये देखिए, ये पाकिस्तान आर्मी ने जो है वो हमारे क्रिकेटर्स को ट्रेन किया था। पता नहीं पत्थर उठा के किसके सर पे मारने को कहा, लेकिन बहरहाल ये ट्रेनिंग दी थी। और उसके बाद सर आपको पता है ना हम कितने गंदे तरीके से हारे। मतलब सर एक इज्जत के साथ हारना भी होता है, इज्जत के साथ हार जाते हैं, मतलब कुछ रन बना लेते, 1-2 खिलाड़ी तो बच ही जाते जो आउट ना होते। लेकिन हुआ ये कि सबके सब आउट हो गए, और उसके बाद आपने देखा ही है किस तरह से हारे। और उसके बाद आपको तो पता ही विराट कोहली साहब का, वो तो मतलब जब पाकिस्तानी टीम सामने होती है तो वो तो अपने हर बार जो है सेंचुरी बनाकर ही छोड़ते हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं सर, हो जाता है। लेकिन बात सारी ये कि आपने जैसा कि देखा, मैंने आपको जैसे बताया कि कितने खराब तरीके से हम लोग हार गए। फिर स्टेडियम पे इतना पैसा जो खर्च किया था उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब जो फाइनल होगा वो होगा दुबई में। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी टीम जो है वो एक तरह से वहां से तो बाहर हो गए, सो हो गए हम लोग, जैसे कह लीजिए आप लोग कि वहां तो हम पहले ही नहीं है ना, क्या कहते हैं उस खेल में, यानी कि जो चैंपियन ट्रॉफी चल रही है उससे तो हम पहले ही बाहर हो गए। लेकिन सर हम तो होस्ट कर रहे थे, और होस्ट करने के लिए भी तो सर हमने इतना पैसा खर्च किया था, और सर हमने सोचा था इतने कमर्शियल्स आएंगे, पता नहीं क्या क्या होगा। मुझे लगता है मोदी जी ने ना कोई साजिश की है, और तभी ऐसा हुआ है कि हमारी टीम जो है ना वो इतनी बुरी तरह से हार भी गई है। और उसके बाद हम हार गए। उसके बाद आपको पता है कि भारत जीत गया। अब अगर भारत ना जीता होता या भारत की टीम ना जीती होती तो कम से कम फाइनल तो पाकिस्तान में हो ही जाता। लेकिन जाहिर है मोदी जी ने कहा है कि नहीं जी हमारी टीम पाकिस्तान खेलने नहीं आएगी। अब मोदी जी को कौन समझाए, आपको तो पता है ना, वो तो किसी की सुनते नहीं है। मतलब एक बार जो कह देते हैं तो वो खुद की भी नहीं सुनते। अच्छा, एज होना एक अलग बात है, ऑन पेपर किसी भी एक टीम का पलड़ा भारी होना एक अलग बात है। कंपेयरिंग न्यूजीलैंड विद इंडिया, हु डू यू थिंक इज द स्ट्रॉन्गर टीम? देखिए, अब ये चीज़ जहन से निकाल देनी चाहिए कि वो टाइम ख़त्म हो गया कि एशियन टीमें स्पिनर्स पे बहुत अच्छा खेलती हैं। अब वो टाइम नहीं है, क्योंकि ये जो लीग्स हैं ना, IPL में जा रहे हैं, PSL में आ रहे हैं, डिफरेंट लीग, ये इनको बड़ी समझ आ गई है कि किस पिच पे कौन से कंट्री में किस किस्म की टीम लेके जानी है, कैसे स्पिनर लेके जाने, किस तरह खेलना है। अब सबको ये पता चल गया है। इसीलिए आप देखें कि न्यूजीलैंड की टीम ने अभी इंडिया को कितने बुरे तरीके से टेस्ट मैचेस हराए जी, ठीक है। तो वहाँ मतलब यानी किसी को समझ नहीं आ रही थी कि इतने बुरे तरीके से न्यूजीलैंड की टीम भी हरा सकती है। वहाँ पे स्पिनर्स ने परफॉर्म किया और इनके बैट्समैनों ने वहाँ के स्पिनर्स को टैकल किया। तो चाहे वाइट बॉल क्रिकेट भी हो, अब ये नहीं हो सकता कि आप न्यूजीलैंड को बड़ी आराम से आउट कर दें, या आप न्यूजीलैंड जो है वो इंडिया के बैट्समैनों को आराम से आउट कर दे। प्रेशर अब दोनों के ऊपर है। साइकोलॉजिकल एज भी नहीं है इंडिया को। देखिए, मैं तो सिर्फ एक एज की बात कर रहा हूँ जो सुबह से लेकर रात तक शाम तक वहीं खेल रहे हैं। और गौतम गंभीर की बात एक बता दूं, मुझे बड़ी हैरानगी हुई। वो कह रहे हैं जी हम तो स्टेडियम के अंदर तो हमने कोई मैच ही नहीं खेला, ना प्रैक्टिस की, हम तो ICC के ग्राउंड में, वो पीछे एक ग्राउंड है वहाँ पे नेट सेशन होते हैं, हमने वहाँ पे नेट्स किए हैं। भाई बात ये है कि वहाँ पे किए हैं या कहीं भी किए हैं, आपको एक फेवर मिली हुई है, आपने उस हिसाब से आप टीम बनाते हैं।
मैं बार बार कहता हूँ पाकिस्तान में होते हैं, मैं देखता हूँ 4 स्पिनर कैसे खिलाते हैं और वो कह रहे हैं कि हमने तो 2 जेन्युइन स्पिनर खिलाए। भाई आपके 2 जेन्युइन वो स्पिनर जिनको बैटिंग नहीं आती, बाकी 2 जो वो तो प्रॉपर बैट्समैन भी हैं, तो स्पिनर के साथ तो 4 स्पिनर के साथ तो आप जा रहे हैं, तो फेवर कैसे नहीं मिली आपको भाई? ना आप ट्रेवल कर रहे हैं, ना आप कुछ कर रहे हैं। जब आप यहाँ आते आपकी सोच बदलती, आप टीम बदलते, आप स्पिनर्स बदलते, आप हो सकता है 3 फास्ट बॉलर के साथ चले जाते, 3 स्पिनर के साथ चले जाते, तो वो ये चीजें हो सकती हैं। लेकिन जो न्यूजीलैंड ने आज क्रिकेट खेली है ना, उससे मुझे ऐसा लगता है, मैं आज ही बता रहा हूँ, मैं आज बता रहा हूँ, मैं न्यूजीलैंड के साथ जा रहा हूँ। तो दोस्तों आपने देखा कि पाक मीडिया आवाम किस तरीके से चीख रही है, क्योंकि भारत सेमीफाइनल मैच जीतकर दुबई में फाइनल खेलने जा रहा है। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।